हेलो स्टूडेंट, बेस्ट ब्रांच क्या है इंजीनियरिंग की 2024-25 और उसके सेशन के बाद किसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होने वाला है। बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि बेस्ट ब्रांच आफ्टर डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप जॉब में जाते हैं तो सभी ब्रांच की वैल्यूएशन बराबर नहीं होती है। कुछ ब्रांच की डिमांड बहुत ज़्यादा है, कुछ ब्रांच की डिमांड थोड़ा कम है। लेकिन जब आप बीटेक करते हैं तो बीटेक करने के बाद ये ऑप्शन रहता है आपके पास कि आप चाहे तो ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप ब्रांच को चेंज कर रहे हो तो क्या है आपके पास इंजीनियरिंग की बेस्ट ब्रांच 2024-25 किसका सबसे ज्यादा जलवा रहने वाला है, बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप बीटेक करेंगे तो एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग और मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपनी ब्रांच को बदल सकते हैं और ब्रांच को चेंज करने के बाद अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि बीटेक करने में जब आप जाओगे तो पता चलेगा वहां पे कि सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग की डिग्री होनी आपके लिए जरूरी है। बाकी आपने किस ब्रांच से डिप्लोमा किया है ये कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, आप आराम से बीटेक कर सकते हैं किसी भी ब्रांच से। तो आज के समय में आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी फ्रॉड यूनिवर्सिटी है। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रही होगी भाई डिप्लोमा के बाद हमें जॉब भी करना है और हमें किसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से हमें डिग्री भी लेनी है। तो जब ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से आप डिग्री लेना चाहते हो तो भाई किस यूनिवर्सिटी से आखिर में लिया जाए डिग्री जो कि यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड भी हो, वैलिड भी हो। तो इसीलिए हम आज का ये जो वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आए हैं ये काफी शानदार वीडियो होने वाला है और इसमें हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं जो वेबसाइट आप सभी को गाइड करेगी आपके एडमिशन से लेकर के आपके ट्रेनिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम तक। ओके, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका AI मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो या फिर इनके टॉप कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30+ पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको EMI की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को EMI की फैसिलिटी भी देता है जहां आप अपनी फीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 में सबसे ज़्यादा जो इस समय अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, चाहे वो आप इंडिया में बात कर ले या इंडिया से बाहर बात कर ले, वो आपकी ECE की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ECE का पहले ऐसा था कि सेक्टर बहुत वीक था, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम नहीं हुआ करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में। लेकिन इस समय आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। आपको प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो ECE में अपना करियर बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकते हैं और इस समय इस ब्रांच का वैल्यूएशन बढ़ रहा है और मैं आपको बताऊं काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट हो रही है इंडिया में। फॉरेन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां पर तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हब ही है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पे भाई ECE की डिमांड अब इंक्रीज हो रही है। CSC IT की डिमांड पहले ऐसा हुआ करता था कि CSC और IT में सीटें नहीं भरा करती थी। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि आपको मैं बताऊं उतनी अपॉर्चुनिटी CS IT में किसी को दिखती ही नहीं थी
और सीएसआईटी की सीटें नहीं भरा करते थे। लेकिन भाई 2020 के बाद से आफ्टर 2020 हम कहें तो कंटिन्यूअसली इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है और 2020 के बाद सीएसआईटी का डिमांड इस कदर ज्यादा हुआ है कि मैं आप सभी को बताऊं कि किसी भी कॉलेज में जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हो, चाहे वो आपका टायर 2 का कॉलेज हो या 3 का कॉलेज हो या फिर आपके नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज हो, वहां पे सबसे पहले अगर कहीं की सीटें भरती हैं, सबसे पहले अगर किसी ब्रांच की सीटें भरती हैं तो आप इतना याद रखना वो आपका कंप्यूटर साइंस ही होता है और इंस्ट्रूमेंट आईटी ब्रांच आपका होता है। ठीक है, तो सीएस और आईटी की जो सीटें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसकी सीटें सबसे पहले भरेंगी। फिर वो चाहे आपके टॉप के आईआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो या फिर आपके नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज हो। ठीक है, तो इसका डिमांड अब कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है 2020 के बाद से, आप देख सकते हैं। और पैकेज के मामले में भी बात करें, अगर आप नॉर्मली पैकेज के मामले में बात करें तो पैकेज भी जो सीएस और आईटी के स्टूडेंट्स को मिल जा रहा है, जितना अधिक पैकेज मिल जा रहा है वो पैकेज जो है और नॉर्मल एम्प्लॉय को, मतलब नॉर्मल ब्रांच के स्टूडेंट्स अगर चाहेंगे कि उतने पैकेज मिले तो थोड़ा सा मुश्किल है। उनको भी पैकेज मिल रहा है लेकिन थोड़ी सी उनमें जॉब में एक्सपीरियंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए तब। नहीं तो सीएसआईटी को तो भाई स्टार्टिंग से ही 6 LPA 7 LPA के पैकेज मिलना स्टार्ट हो जा रहे हैं। ओके, उसके बाद आपके पास निकल के आता है जो बेस्ट ब्रांच, वो आपके पास निकल के आता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको आप ट्रिपल ई के नाम से जानते हो। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये भी बहुत पुरानी ब्रांच नहीं है, ये नई ब्रांच है और इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चीजें पढ़ाई जाती हैं। ओके, और ट्रिपल ई ब्रांच जो है वो भी आप मान करके चल सकते हैं कि जो ईसीई में अपॉर्चुनिटी आएगी उसको भी आप ग्रैब कर सकते हैं और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटी आएगी उसको भी आप ग्रैब कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल ई ब्रांच है, पहले डिप्लोमा में नहीं था लेकिन अब डिप्लोमा में भी हो रहा है। डिप्लोमा में भी इस ब्रांच का आए हुए मतलब 3-4 साल हो चुके हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 1-2 बैच ही आपके बाहर निकले हैं डिप्लोमा से। ठीक है, उसके बाद आपके पास बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसमें भी आपके अपॉर्चुनिटी पूरा भरपूर है और मैकेनिकल के काफी बड़े सेक्टर होने के कारण मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जॉब की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे आप अपने करियर बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है आप सभी हमें जरूर बताइएगा। अगर इस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दीजिएगा ताकि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पहले दिया जा सके।